Hello students. So in today's lecture we are going to discuss the exercise 4b here, and the chapter was chapter 4 linear inequations in one variable. तो एक्सरसाइज 4b के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. एक टाइप के क्वेश्चंस में से हम एक ही पार्ट सॉल्व कर लेंगे, बाकी आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देखो यहाँ पे, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज ऑन रियल नंबर लाइन. रियल नंबर लाइन पे हमें इन सारे पार्ट्स को रिप्रेजेंट करना है, और ये हम अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर थ्योरेटिकल पार्ट में सीख चुके हैं कि किस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे. तो इसके अंदर से हम ऐसा करते हैं, दो पार्ट सॉल्व कर लेते हैं कोई भी. जैसे कि मैं एक थर्ड पार्ट को सॉल्व करके दिखा देता हूं, और एक आपको इसके अंदर हम सेवंथ पार्ट कर लेते हैं सॉल्व. ठीक है, तो चलिए थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं. तो जो हमारा थर्ड पार्ट है, इस थर्ड पार्ट के अंदर क्वेश्चन में दिखाया 2 इंटू 2x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 6. तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इनइक्वालिटी को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. तो 2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर. तो जब हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके अंदर, तो देखो यहां पर क्या होगा. तो 2 को अगर हम इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 4x माइनस 6 लेस देन इक्वल टू 6. तो ये फर्दर सॉल्व करने पर हो जाएगा 4x इज लेस देन इक्वल टू 6 प्लस 6, और ये हो जाएगा 4x इज लेस देन इक्वल टू 12. और आपको पता है जब हम दोनों साइडों में 4 से डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन वैसा ही रहेगा जैसा है पहले से ही. तो हो जाएगा x लेस देन इक्वल टू 3, जो कि हमें यहाँ पर जो लेफ्ट साइड में आपको सॉल्यूशन दिया हुआ है उसके अंदर भी वही सेम आंसर आ रहा है. तो इस सॉल्यूशन में क्या किया कि 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया पहले, क्योंकि 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था. तो जब 2 से डिवाइड करेंगे तो राइट साइड में 3 बचेगा, और ये 2x माइनस 3 हो जाएगा. और इसको फर्दर सॉल्व करके 2x लेस देन इक्वल टू 6 वही आंसर दे रहा है जो हमने यहाँ पे सॉल्व किया, x लेस देन इक्वल टू 3. अब हम इसको नंबर लाइन पे सॉल्यूशन को शो कर सकते हैं. तो हमने देखो नंबर लाइन ड्रॉ कर ली. इस नंबर लाइन पे जो हमारा सॉल्यूशन है x लेस देन इक्वल टू 3, इसमें जो 3 नंबर है इसको प्लॉट किया. देखो ये जो 3 नंबर है इसको प्लॉट कर दिया, और जो 3 है उसके साथ इक्वल का साइन लगा हुआ है, तो इसीलिए 3 को हम क्लोज रखेंगे, मतलब जो सर्कल है वो डार्क करेंगे, और लेस देन 3 वाले नंबर हम सारे शेड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे जो x है वो किसको बिलोंग कर रहा है. इस जगह पे जो x है वो बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को, मतलब रिप्लेसमेंट सेट जो है हमारा वो रियल नंबर है. इसीलिए पूरी नंबर लाइन शेड होगी 3 से छोटे नंबर्स की तरफ. ठीक है, अब हम एक और पार्ट इसका सॉल्व कर लेते हैं, बाकी पार्ट्स आप लोग ट्राई कर लेंगे. जैसे कि हम इसका 7th पार्ट देखते हैं. तो 7th पार्ट के अंदर क्या है कि हमें 7th पार्ट में क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो हमें दिया हुआ है -5 इज लेस देन x इज लेस देन इक्वल टू -1. तो इसको डायरेक्ट सॉल्यूशन नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे, क्योंकि x की वैल्यू में डायरेक्ट दी हुई है. तो लेफ्ट साइड में -5 है, तो देखो आपने -5 को शो किया, और राइट साइड में इनइक्वालिटी में -1 है, तो हमने -1 को शो किया है. अब हमें क्या करेंगे, -5 को ओपन रखना है, तो देखो सर्कल ओपन है इसका, और 1 के साथ इक्वल का साइन लगाया तो 1 क्लोज्ड है, और x की वैल्यू -5 और 1 के बीच में लाई कर रही है पूरी. तो सारे नंबर इसके सॉल्यूशन हो गए. यहाँ पर कुछ लिखा नहीं है, इसीलिए बाय डिफॉल्ट हम ये कंसीडर करेंगे कि जो x है वो रियल नंबर को बिलोंग करता है. तो रिप्लेसमेंट सेट जो है वो हमारा रियल नंबर लिया जाएगा, इसीलिए पूरी नंबर लाइन हमारी प्लॉट होगी. ठीक है, नाउ वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2. तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी हम कई सारे पार्ट्स देख रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड फॉर ईच ऑफ द ग्राफ ऑफ गिवन, फॉर ईच ग्राफ गिवन राइट एन इनइक्वेशन टेकिंग x एज द वेरिएबल. मतलब हमें ग्राफ पहले से गिवन है और हमें इसको इनइक्वालिटी फॉर्म में लिखना है. तो ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है. आप देखो सबसे पहले कि ये जो नंबर लाइन है इसमें जो 1 है वो हमारा यूज हो रहा है. तो आप पहले x लिखें. इसको सॉल्व करने का बड़ा सिंपल तरीका है, यहाँ पर x लिख लो, ठीक है, और उसकी थोड़ी सी जगह छोड़ के 1 लिख लो. अब देखो कि जो 1 कैसा है, क्लोज्ड है, तो इक्वल का साइन लगेगा, और ये सारी वैल्यू 1 से छोटी हैं, तो ये सारी वैल्यूज हमारी x हैं. तो x क्या है, 1 से छोटा है, तो यहां पर क्या आएगा, x लेस देन इक्वल टू, ये एक्चुअली नंबर -1 होना चाहिए, है ना. तो ये -1 मिसप्रिंट है, तो मैं माइनस कर देता हूं इसको, तो आंसर हो जाएगा x लेस देन इक्वल टू -1. तो ये सिंपल हमारा जो क्वेश्चन है ये 1 मार्क टाइप क्वेश्चन है, और जो कि आपके एग्जाम्स में आते नहीं है 1 मार्क के, आपके एग्जाम में 3 मार्क्स या 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं. तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के अंदर हम इनको देख सकते हैं. जो नेक्स्ट एग्जांपल हमें दिखाई दे रहा है, इसमें देखो 2 यूज हो रहा है, जो हमारा 2 नंबर है वो यूज हो रहा है यहाँ पे. तो जो 2 है इसको लिख लेंगे पहले हम. देखो क्या लिखेंगे, x लिखेंगे, क्योंकि हमारे बाकी सारे जितने भी नंबर हैं वो सारे x हैं, ये सारे नंबर x रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो x हो गया. इसकी थोड़ी जगह छोड़ के 2 लिखेंगे.
अब जो 2 से बड़े नंबर हैं तो ग्रेटर देन आएगा, x ग्रेटर देन आएगा, और 2 इंक्लूडेड है तो साथ में इक्वल का साइन लगा देंगे, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो जाएगा। और यहाँ पे हम लिख देंगे x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये लिखना बहुत जरूरी है कि रिप्लेसमेंट सेट क्या है, मतलब अगर नंबर लाइन पूरी शेड हो रही है तो वो भी तो हमारा पार्ट है, तो x रियल नंबर को बिलोंग करेगा। ऐसी फर्स्ट पार्ट में भी साइड में लिख देंगे x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है ना। और इसको हम एक सेट बिल्डर फॉर्म में भी शो करके दिखा सकते हैं अगर हम चाहें तो। जो नेक्स्ट पार्ट है इसका, उसमें हम यहाँ पर इजीली देख रहे हैं कि जो 2 नंबर यूज हो रहे हैं वो -4 यूज हो रहा है और 3 यूज हो रहा है। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, हम लिखेंगे x, अब x जो है वो -4 से 3 के बीच में, तो x के लेफ्ट साइड में -4 लिखेंगे थोड़ी जगह छोड़कर, और राइट साइड में थोड़ी जगह छोड़ के 3 लिखेंगे। और x जो है वो -4 से बड़ा है तो एक ग्रेटर का साइन लगाएंगे, और 3 से छोटा है तो यहाँ पर ये लेसर का साइन लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि -4 इंक्लूड हो रहा है तो -4 के साथ इक्वल का साइन लगाएंगे, और 3 एक्सक्लूड हो रहा है तो 3 के साथ इक्वल का साइन नहीं लगाएंगे। और साथ में क्या लिख देंगे, क्योंकि ये पूरी नंबर लाइन यूज हो रही है आगे बीच में, तो यहाँ लिख देंगे x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। इस तरीके से करेंगे हम, ठीक है। जो नेक्स्ट पार्ट है उसको भी हम इसी तरीके से सिंप्लीफाई करके दिखा सकते हैं कि इसके अंदर आप देख रहे हो कि हम बीच में x लिखेंगे, और जो हमारा नंबर यूज हो रहे हैं वो 1 और 5 यूज हो रहा है, तो हम लेफ्ट साइड में जो है 1 लिखेंगे थोड़ी जगह छोड़ के, और राइट साइड में 5 लिख देंगे। x 1 से बड़ा है, क्योंकि ये सारे नंबर हमारे x हैं, ये सारे नंबर x हैं। ये क्वेश्चन में बोला है कि आप x कंसिडर करो, तो यहाँ पर जो x है वो 1 से बड़ा है तो हम ग्रेटर का साइन लगाएंगे, x ग्रेटर देन 1, और x इज लेस देन 5 तो यहाँ लेस देन का साइन लगेगा x और 5 के बीच में। अब देखो आप दोनों नंबरों में से कौन सा नंबर इंक्लूड हो रहा है, 5 इंक्लूड हो रहा है तो 5 के साथ इक्वल का साइन लगाएंगे, और 1 एक्सक्लूड हो रहा है, ओपन है सर्कल, तो इसीलिए यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं लगेगा, और बीच के सारे नंबर यूज हो रहे हैं तो लिखेंगे x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस हो जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर 2 पार्ट हैं, तो इसमें से एक पार्ट समझ लेते हैं, एक पार्ट आप लोग ट्राई कर सकते हैं खुद। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 3, फॉर द फॉलोइंग इनइक्वेशंस ग्राफ द सॉल्यूशन सेट ऑन द रियल नंबर लाइन। तो रियल नंबर लाइन के लिए हमें इसको सॉल्व करना है, तो हम लोग फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आप देखो जो हमारा फर्स्ट पार्ट है उस फर्स्ट पार्ट में डबल इनइक्वालिटी है, और इस इनइक्वालिटी में हम 2 पार्ट करके सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो मैं इसको एक और तरीके से आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा जो शायद आप लोगों को आसान लगेगा। पहले हम जो बुक में दिया है मेथड उसके हिसाब से करते हैं। तो -4 इज लेस देन इक्वल टू 3x - 1 इज लेस देन 8। तो ये जो मेथड आप देख रहे हो ये मेथड हर एक इनइक्वालिटी में लग जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर एक खास बात क्या है कि जो वेरिएबल है वो सेंटर में है बिल्कुल, और राइट और लेफ्ट में वेरिएबल नहीं है, तो इसलिए ये वेरिएबल फ्री करना आसान है, ठीक है। तो हमने क्या किया, पहले क्योंकि डबल इनइक्वालिटी है तो हम इसके 2 पार्ट कर लेंगे। पहला पार्ट क्या बनेगा, -4 इज लेस देन इक्वल टू 3x - 1, और दूसरा पार्ट क्या बनेगा, 3x - 1 इज लेस देन 8। 2 पार्ट बनते हैं आपको पता है, और बीच में एंड लगेगा क्योंकि दोनों का कॉमन सॉल्यूशन निकालना है हम लोगों को। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x इज ग्रेटर देन -1 आ जाएगा, आप लोग सब सॉल्व कर सकते हैं इजीली, एंड x इज लेस देन 3 आ जाएगा। अब हम नंबर लाइन बनाएंगे क्योंकि सॉल्यूशन सेट को हमें रियल नंबर लाइन पे प्लॉट करना है, तो देखो नंबर लाइन बना ली हमने, इसके अंदर नंबर भी प्लॉट करके दिखा दिए सारे। अब हम देखेंगे कि जो हमारा आंसर है, जो हमारे 2 आंसर निकल के आए, उसमें पहला आंसर है x ग्रेटर देन -1, तो हमने -1 को पहले प्लॉट किया, देखो -1, और x लेस देन 3 तो 3 को प्लॉट कर दिया। तो x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -1 है, तो x की वैल्यू वो है जो -1 से बड़ी है और -1 इंक्लूड करना है, तो -1 का सर्कल देखो डार्क कर दिया हमने, और आगे चल दिए। यहाँ लिखा है x इज लेस देन 3, तो x लेस देन 3 का मतलब हो गया -1 से 3 के बीच के नंबर आ गए सारे, और 3 कैसा कर रखना है, ओपन रखना है, तो 3 को ओपन कर दिया, तो ये आंसर हो गया। इसी क्वेश्चन को मैं एक और तरीके से आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, तो ये आपके नॉलेज के लिए, और जैसा अच्छा लगता है फिर आगे सॉल्व कर सकते हो। देखो मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसको, तो -4 इज लेस देन इक्वल टू 3x - 1 इज लेस देन 8 था। तो देखो यहाँ पर एक अच्छी बात क्या है कि जो वेरिएबल है ना x, वो एक जगह पर है, बस ये अच्छी बात है इसके अंदर। तो ऐसे क्वेश्चंस में जो वेरिएबल एक जगह होता है तो इसको हम एक बार में ही सॉल्व कर सकते हैं बिना इसको अलग अलग करे। कैसे, हमें हमारा मोटिव क्या है मेन, कि हमें वेरिएबल को फ्री करना है, मतलब x की वैल्यू निकालनी है। तो आप देखो कि बीच में क्या लिखा हुआ है, x कहाँ पर है, 3x - 1 वाले पार्ट में, तो सबसे पहले -1 को हटाना है। जो सबसे पहले यहाँ पर हमें नजर आ रही बात वो -1 है, पहले -1 हटेगा, फिर 3 हटेगा, फिर x फ्री होगा। तो -1 को हटाने के लिए क्या करेंगे, +1 कर देंगे तीनों जगहों पर। मतलब क्या करना है, हमने लिखना है यहाँ पे 1 -4 +1 3x - 1 +1 लेस देन 8 +1। साइन वही रहेंगे, आपको मालूम है 1 ऐड करने पर इनइक्वालिटी का साइन सेम रहता है, तो हमने +1 कर दिया। तो +1 करने से क्या हुआ, देखो आप ध्यान से, +1 करने से यहाँ पर सेंटर में +1 और -1 कट गए, तो इससे क्या हुआ, 3x हमारा
जो 3x माइनस 1 था वो थोड़ा सा फ्री हो गया। और इधर देखो लेफ्ट साइड में -4 + 1 जो है, -4 + 1, ये सॉल्व होकर आंसर क्या देगा हमें, ये सॉल्व होकर आंसर देगा -3। साइन वही रहेगा, लेस देन इक्वल टू, यहाँ आएगा 3x इज लेस देन 8 + 1 हमें क्या आंसर देगा, 8 + 1 हमें आंसर देगा 9। अब हमें क्या करना है, x को फ्री करने के लिए 3 से डिवाइड करना है, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है x। तो हमने क्या किया, 3 से डिवाइड कर दिया तीनों पार्ट को, जो इनइक्वालिटी के 3 पार्ट हैं हमारे, इन सबको 3 से डिवाइड कर दिया। देखो जब हम इन सबको 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे इनइक्वालिटी का साइन जो है वो चेंज नहीं होगा। तो आप ध्यान से देखिए, जब 3 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे बचेगा सबसे पहले -1 लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन 3। ये जो पार्ट है ये इजीली हम नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं। अब देखो आपको साफ नजर आ रहा है कि जो हमारा आंसर है वो हमारे नंबर लाइन पे, अगर सेंटर में 0 है तो यहाँ पे हमारा -1 है, ठीक है, यहाँ पर है 1 2 3, इधर भी एक नंबर शो कर लेते हैं, ये -2 हो गया, ये 0 हो गया, 1 2 3। तो आप इजीली देख सकते हैं इधर कि जो हमें -1 है उसको इंक्लूड करना है और 3 को क्या करना है, एक्सक्लूड करना है। तो -1 वाला सर्कल कैसा बनेगा, डार्क बनेगा, शेडेड बनेगा, शेड कर देंगे उसको, और 3 वाला सर्कल क्या होगा, ओपन होगा, और इसके बीच के सारे नंबर्स हमारे आंसर होंगे। तो इसको हम ऐसे करके शेड कर देंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर हो गया नंबर लाइन के ऊपर। तो ये हमने एक और तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखा, और जैसा बुक में दिया है उस तरीके से भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। लेकिन आप देखो नेक्स्ट पार्ट में x 2 जगह पे दिखाई दे रहा है, तो इसमें ये मेथड नहीं लगेगा। इसमें आप अपना जो फर्स्ट पार्ट है उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो मेरा मानना ये है कि जैसा बुक में मेथड दिया है उसी तरीके से आप सिंप्लीफाई करिए। ये बस नॉलेज के लिए हमने कर लिया। अदरवाइज सेकंड पार्ट में आप अगेन 2 इनइक्वालिटीज बनाएंगे, बीच में एंड लिखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, जैसा कि हमने अपने एग्जाम्पल्स के अंदर देखा था, ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर अगेन हमारे पास 6 पार्ट है, तो इसके अंदर हम कुछ पार्ट सॉल्व करके समझ लेंगे क्या करना है। तो क्वेश्चन 4 क्या है, देखो, रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग inequalities, represent the solution of each of the following inequalities on the real number line। तो इन सारे क्वेश्चंस को हमें रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन के ऊपर। तो ये मेरे ख्याल से सेम क्वेश्चन है जो अभी आप लोगों ने सिंप्लीफाई किए थे क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर भी। तो इसमें से आप चाहें तो एक पार्ट हम सॉल्व करके देख सकते हैं। तो जैसे हम लोग 6 पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं, 6 वाला पार्ट हम सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए 6 पार्ट को कैसे करेंगे। बाकी सारे पार्ट्स में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं प्रॉब्लम को। तो 6 पार्ट देखो क्या है, 6 पार्ट जो है उसमें लिखा है 2x + 5/3 इज ग्रेटर देन 3x - 3। तो इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रहेगा। देखो ये हो जाएगा 2x + 5 ग्रेटर देन 3 से मल्टीप्लाई करेंगे राइट में तो 9x - 9 हो जाएगा, और 9x को यहाँ शिफ्ट करेंगे तो -7x हो जाएगा, 5 को राइट में ले जाएंगे तो -14 हो जाएगा। दोनों साइड में -7 से डिवाइड करेंगे क्योंकि हमें x को फ्री करना है। आप सिर्फ x का कोफिशिएंट नोट करना चाहिए। तो x का कोफिशिएंट -7 है, दोनों तरफ -7 से डिवाइड किया तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी देखो रिवर्स हो गया और आंसर क्या आ गया, x लेस देन 2। अब नंबर लाइन पे हम आराम से x लेस देन 2 को शो कर सकते हैं। लेस देन 2 का मतलब हो गया 2 से छोटे नंबर सारे, और 2 के साथ इक्वल का साइन नहीं है, इसलिए 2 कैसा होगा, ओपन होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। बाकी सारे क्वेश्चन भी आप लोग अच्छी तरह सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी और इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं आपको, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखो, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। सबसे पहले उसने क्या बोला, रिप्लेसमेंट सेट, x रियल नंबर को बिलोंग करता है। फिर आई इनइक्वालिटी 3 - 2x इज लाइंग बिटवीन -1 to 7, और -1 इज लेस देन 3 - 2x इज लेस देन इक्वल टू 7। इवेल्युएट x एंड रिप्रेजेंट इट ऑन नंबर लाइन। x की वैल्यू निकालो और नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो। तो हम अभी तक यही करते हुए आ रहे थे, तो यहाँ पर हमने वही मेथड फॉलो किया। दो डबल इनइक्वालिटी है तो इसको अलग अलग कर लेंगे। तो -1 इट इज लेस देन 3 - 2x एक पार्ट बन गया, और दूसरा पार्ट जो होगा वो होगा 3 - 2x इज लेस देन इक्वल टू 7। बीच में एंड लगेगा, मतलब कॉमन आंसर निकालना है। एंड का मतलब क्या है, इंटरसेक्शन। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2x इज लेस देन 4 हो जाएगा। सॉल्व करके देखो, 2x को इधर ले गए लेफ्ट साइड में और 1 को इधर ले आएंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो x लेस देन 2 हो जाएगा। और यहाँ पर हमें जो मिलेगी टर्म वो है -2x इज लेस देन इक्वल टू 4 हो जाएगा। 3 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, दोनों साइड में -2 से डिवाइड करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा और x ग्रेटर देन -2 हो जाएगा। तो हमारा जो सॉल्यूशन सेट है वो क्या निकलेगा, देखो x इज, अब देखो यहाँ पर जो आंसर है उसको हम कॉमन नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, देखो यहाँ पर एक ही नंबर लाइन बनाइए। आपको याद होगा जब हम बुक में देख रहे थे तो 2 नंबर लाइन बना के फिर कॉमन नंबर लाइन बना रहे थे, तो आप यहाँ पे कॉमन नंबर लाइन बना लीजिए। तो सबसे पहले इसमें बोला था कि x की वैल्यू को निकालो, तो x की वैल्यू निकाल ली हमने। अब सॉल्यूशन सेट किस में लिखा जाएगा, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा जाएगा। तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखना चाहिए, हमें लिखना चाहिए x सच दैट x इज लेस देन 2
एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर। इस तरीके से लिखना चाहिए, ये हमारा सॉल्यूशन सेट बन जाएगा। ठीक है ना, ये सॉल्यूशन सेट हो गया। अब हमें इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। जो हमारी वैल्यू है वो -2 से +2 के बीच में लाई कर रही थी, तो इसको करेक्ट कर लो आप लोग। ये यहाँ पर जो है इसको करेक्शन करना पड़ेगा थोड़ा सा। x की वैल्यू जो है वो लाई कर रही है, x इज लाइंग बिटवीन -2 टू +2 और -2 को इंक्लूड करना है। इस तरीके से लिखना है आंसर। ठीक है, अब देखो आप यहाँ पर इसको नंबर लाइन पे इजीली सब प्लॉट कर सकते हैं। आप देखो नंबर लाइन बनाएंगे, -2 को आप इंक्लूड करेंगे क्योंकि इक्वल का साइन लगा है, +2 को हम एक्सक्लूड करेंगे और इसके बीच के सारे नंबर्स आ जाएंगे यहाँ पे। तो कॉमन नंबर लाइन पे हमें सॉल्यूशन को प्लॉट करना चाहिए। x की वैल्यू 2 से छोटी थी और -2 से बड़ी थी, इसलिए कॉमन आंसर आ रहा है। ठीक है, अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर है लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन। अब यहाँ पर हमें एलिमेंट्स लिखने हैं, मतलब आंसर निकालना है। उसने देखो नंबर लाइन का कहीं भी बोला नहीं है, तो यहाँ पर -3 से 9 के बीच में लाई कर रहा है x -2 और 9 इंक्लूडेड है, मतलब -3 इज लेस देन x -2 इज लेस देन इक्वल टू 9 है, 9 - 2x है, और x किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। तो ये जो इनइक्वालिटी है इसको दो पार्ट में हम ब्रेक कर लेंगे। एक पार्ट बनेगा -3 इज लेस देन x -2 एंड लगेगा बीच में, और दूसरा पार्ट बनेगा x -2 इज लेस देन 9 - 2x। अब जो पहला पार्ट है उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से सॉल्व करके आंसर आ रहा है x ग्रेटर देन -1। आपको बताया था वेरिएबल पार्ट से हमेशा पढ़ना चाहिए, x ग्रेटर देन -1 होगा। और इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो -2x लेफ्ट में आएगा तो 3x बन जाएगा, और -2 राइट में जाएगा तो 9 + 2 11 हो जाएगा, और 3 से हम इसको डिवाइड कर देंगे तो x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 11/3 हो जाएगी। तो x ग्रेटर देन -1 है और लेस देन इक्वल टू क्या है, 11/3 है, और x किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। तो इस बात को समझो यहाँ पर। तो हमारा जो फाइनल आंसर निकला वो निकला x इज ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन इक्वल टू 11/3। तो 11/3 को हम डिवाइड कर लेंगे तो ये पॉइंट्स में आ जाएगा, और ये हो जाएगा 3 पॉइंट। अब देखो आप डिवाइड करोगे तो 3 या 9 होता है, 3.66 समथिंग बचेगा। ठीक है ना, अब इसके बाद क्या करेंगे हम, ये जो नंबर है, अब देखो यहाँ पर हमें रिप्लेसमेंट सेट क्या दिया था, रिप्लेसमेंट सेट नेचुरल नंबर दिया, तो हमें वो नेचुरल नंबर चाहिए जो कि -1 और 3.66 के बीच में लाई करते हैं। और आपको अच्छी तरह से पता है कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, तो सॉल्यूशन सेट होगा हमारा 1 2 3। आप चाहें तो इसको नंबर लाइन पे भी देख सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। आप लोग इजीली इसको आंसर को फाइंड आउट कर सकते हो, और जो सॉल्यूशन सेट है वो हमारा रोस्टर फॉर्म में लिखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लिमिटेड नंबर्स हैं आंसर में, इनफाइनाइट नंबर नहीं है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर है फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ x विच सेटिस्फाई द गिवन इनइक्वालिटी वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ग्राफ दीज वैल्यूज ऑफ x ऑन द नंबर लाइन। हमें इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, x की वैल्यू को निकालना है, रेंज निकालनी है, मतलब कहां से कहां तक हमारी x की वैल्यू लाई कर रही है, और उसके बाद नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। ऐसा क्वेश्चन आपके बोर्ड में एक हर साल आता ही आता है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन इस साल भी आया है, और पहले भी प्रीवियस ईयर्स के अंदर भी ये क्वेश्चन जरूर आता है इस टाइप का एक। तो आप बिल्कुल प्रिपेयर रहिए, एक ऐसा क्वेश्चन जरूर आएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, अब देखो सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जो मिक्स फ्रैक्शन है इसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो -2 होल नंबर 2/3 को लिखा -8/3 इज लेस देन x + 1/3, और दूसरा जो पार्ट है एंड लगा के दूसरे पार्ट को लिख लेंगे। जो सेकंड पार्ट बनेगा इसका वो हो जाएगा x + 1/3 इज लेस देन 3 होल नंबर 1/3 को लिखेंगे 10/3। ये तो इजीली कर सकते हैं सारे बच्चे। अब 1/3 को हमने शिफ्ट कर दिया यहाँ पे, देखो तो 1/3 जो पहले पार्ट में लेफ्ट साइड में चला गया, तो -8/3 -1/3 इज लेस देन इक्वल टू x हो गया, या फिर हम x ग्रेटर देन भी बोल सकते हैं। और इधर देखो क्या होगा, 1/3 राइट में शिफ्ट हो जाएगा, तो x लेस देन क्या हो जाएगा, 10/3 -1/3 हो गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, देखो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -9/3 को सॉल्व करेंगे तो -3 हो गया। तो फाइनली ये लेफ्ट साइड सॉल्व होकर आ गई, x ग्रेटर देन इक्वल टू -3, और राइट साइड में देखो आप सॉल्व करके 10/3 -1/3 9/3 बन गया, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो x इज लेस देन 3 हो गया। तो आप देखो बीच में एंड लगा है, इसका मतलब कॉमन आंसर चाहिए। तो x इज ग्रेटर देन -3 एंड x इज लेस देन 3, तो इसको कंबाइन कर दिया हमने, देयरफॉर आंसर क्या बना, x इज लाइंग बिटवीन -3 to +3। तो ये हमारी x की वैल्यू आ गई, और रेंज आ गई -3 से +3, -3 इंक्लूडेड है और +3 एक्सक्लूडेड है। तो इस नंबर लाइन पे प्लॉट कर देंगे इसको। आप सब जानते हो अच्छी तरह से कैसे प्लॉट करना है, आप इजीली देख सकते हो कि -3 जो है उसको हमने देखो डार्क सर्कल बनाया है, और +3 के ऊपर ओपन सर्कल बनाया है। तो ये इसका आंसर हो गया नंबर लाइन के ऊपर। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 8 भी बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। इसमें लिखा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ x विच सेटिस्फाई द इनइक्वेशन दे रखी है, और यहां पर
नेचुरल नंबर हमारा रिप्लेसमेंट सेट है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ग्राफ द सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन। बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है, आप इस इनइक्वालिटी को सिंप्लीफाई करेंगे। इसमें एक अच्छी बात है इस इनइक्वालिटी में, अगर हम ध्यान से देखेंगे तो x बीच में एक जगह पर है, तो इसको मैं एक और तरीके से आपको सॉल्व करके दिखा देता हूं। एक तरीका आपको पता है, एंड लगा के दो इनइक्वालिटीज को सॉल्व कर लेते हैं। ये जो तरीका मैं बता रहा हूं आपको, ये तरीका हमारा तभी लगेगा जब हमारा x एक जगह पर होगा बीच में सिर्फ, बाकी दोनों साइडों में हमारे पास नंबर्स होंगे, ठीक है, जो भी नंबर हमें दिए हुए हैं। तो ये हमें नंबर यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो आप अगर इजीली देखें तो जो इनइक्वालिटी है इसको देखो कैसे लिखेंगे हम, -2 इज लेस देन इक्वल टू 1/2 माइनस 2x/3 इज लेस देन इक्वल टू 1 होल नंबर 5/6 एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। तो ये मैं जो मेथड बता रहा हूं ये कब लगता है, जब x हमारा सेंटर में होता है, बस इस जगह पर x होगा बस तब लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा, ठीक है। उसके बाद तो आप एंड लगा के ही कर सकते हैं, मैं इसको इजी तरीके से सॉल्व कर देता हूं। तो सबसे पहले देखो आप यहाँ पर 1/2 माइनस 2x/3 में सबसे पहले कौन हटेगा, 1/2 हटेगा। हमें x को लेके आना है, x को फ्री करना है, तो पहले 1/2 हटेगा। तो 1/2 को हटाने के लिए तीनों में से 1/2 माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा -2 माइनस 1/2 इज लेस देन इक्वल टू 1/2 माइनस 2x/3 माइनस 1/2 इज लेस देन इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11/6 माइनस 1/2। मतलब हमने तीनों पार्ट में से -1/2 को माइनस किया, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी हमारा सेम रहा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -5/2 हो जाएगा। -5/2 इज लेस देन इक्वल टू, आप यहाँ देख सकते हो कि ये 1/2 और 1/2 कैंसिल हो गए, तो क्या बचेगा हमारे पास सेंटर में, -2x/3। और 11/6 माइनस 1/2 अगर हम करेंगे तो ये सॉल्व होके कितना हो जाएगा, अगर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम इसका 6 आएगा, और 11 माइनस, यहाँ पर हम सिंप्लीफाई करेंगे इसको, 11 माइनस 1/2, तो यहाँ पर ऊपर 3 आएगा और ऊपर ही हो जाएगा 8, तो 8/6 हो गया ये, है ना, क्योंकि यहाँ पर 3 आएगा तो 11 माइनस 3 8 हो गया। इसको हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। अब क्या करना है, देखो x को फ्री करना है, बड़ा ध्यान से करना पड़ेगा। x के साथ कॉफिशिएंट क्या है यहाँ पर, ये देखो, अब इधर यहाँ पर x के साथ जो कॉफिशिएंट है वो -2/3 है, तो -2/3 है, तो इसको हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तीनों जगहों पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -3/2 से। साइन मत लगाना अभी, हमें x को फ्री करना है, तो हमने -3/2 इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दिया। देखो जो x का कॉफिशिएंट है उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, इज, और यहां पर है 8/6 मल्टीप्लाइड बाई -3/2। और आपको अच्छी तरह से पता है कि x का जो कॉफिशिएंट है उसको हटाने के लिए उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई किया, तो ये जो कॉफिशिएंट था, ये जो माइनस का नंबर है, इसकी वजह से ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। देखो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो गया, तो -3/2 से हमने इसको मल्टीप्लाई किया तीनों को, इसलिए साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो गया। आप सब इसको अच्छी तरह जानते हैं कि साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होने का कारण क्या है, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे आगे, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे तो -15/4 हो गया। देखो ध्यान से, साइन हमारा चेंज हो चुका है, और इसको यहाँ x बचेगा, और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो ये सॉल्व होकर देखो आप क्या दे रहा है हमें आंसर, यहाँ पर आप देखो ये 3 है, ये 4, तो -2 बच रहा है सॉल्व होकर। आप इसको सिंप्लीफाई करोगे राइट साइड को, ये वाला जो पार्ट है इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से ये कट जाएगा हमारा 8, 4 टाइम्स, और 3 से कट जाएगा हमारा 2 टाइम्स, और फिर ये -2 बचेगा। तो यहाँ पर हमें नजर आ रहा है कि जो x की वैल्यू है फर्दर वो हमारी लाई कर रही है -x इज लाइंग बिटवीन -x इज -15/4 प्लस का है, सॉरी ये प्लस का है ना, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, हमने यहाँ ध्यान नहीं दिया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 15/4 को जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3.75, और यहां पर क्या आ रहा है -2। कैलकुलेशंस का ध्यान रखना है ना। तो यहाँ पर जो ये वाला बीच वाला पार्ट था, ये भी देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, लेफ्ट वाला पार्ट भी माइनस माइनस प्लस हो गया, राइट वाले में एक ही माइनस था इसलिए माइनस हो गया। अब देखो आप यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो -2 से लेके 3.75 तक लाई कर रही है। x की वैल्यू -2 से 3.75 तक लाई कर रही है, इसलिए thus the solution set of this is x belongs to natural number and x is lying between -2 to 3.75, दोनों के साथ इक्वल का साइन लगा हुआ है। तो हमें अब यहाँ पर बताना है कि ऐसे कौन से नेचुरल नंबर है जो इनके बीच में लाई करते हैं, और नेचुरल सी बात है कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, तो 1 से लेके 3.75 के पहले तक नेचुरल नंबर देखेंगे, तो वो नेचुरल नंबर हमारे कौन से निकलेंगे, 1 2 3। Hence the solution will be represented on the number line. The solution then we will represent the solution on the number line, and number line पे जो आंसर निकल के आ रहा है वो 1 2 3 आ रहा है, तो 1 2 3 को ही डार्क सर्कल से
रिप्रेजेंट करेंगे, पूरा शेड नहीं करेंगे, ठीक है। और जो हम यहाँ पर सॉल्यूशन देख रहे हैं, जो प्रिंटेड सॉल्यूशन है, वो वैसे भी कर सकते हो आप कि जो पूरी इनइक्वालिटी थी उसको हमने दो पार्ट में ब्रेक कर लिया। देखो आप, ये वाला फर्स्ट पार्ट है, बीच में एंड लिखा, ये सेकंड पार्ट है, और इन दोनों पार्ट को अलग अलग सॉल्व कर लेंगे इस तरीके से। फाइनली आंसर हमारे वही आ रहे हैं जो यहाँ पे सॉल्व किया। तो मेरे इस हिसाब से आप लोग जो बुक में प्रिस्क्राइब मेथड है उसी को फॉलो अप करेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है गिवन x बिलोंग्स टू रियल नंबर। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है रिप्लेसमेंट सेट, रियल नंबर लेना है। फाइंड द रेंज ऑफ द वैल्यूज विच आर लाइंग बिटवीन द इनइक्वालिटी गिवन x -5 इज लेस देन इक्वल टू 2x - 3 इज लेस देन x + 2 एंड रिप्रेजेंट इट ऑन नंबर लाइन। तो ये बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, उसी तरीके से सॉल्व करना है। आप डबल इनइक्वालिटी है, दोनों दो जगह पे x दिया है तो हम इसको अलग अलग करके ही करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट देखो क्या बनेगा, -5 इज लेस देन 2x - 3 एंड लगेगा बीच में, आपको मालूम है। तो क्योंकि सेम कॉमन आंसर चाहिए जो x की वैल्यू सबको सेटिस्फाई करेंगी, इसलिए एंड लगाएंगे। एंड का मतलब इंटरसेक्शन है, कॉमन आंसर निकालना है। और जो सेकंड पार्ट है वो बनेगा 2x - 3 इज लेस देन x + 2। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप सब सॉल्व कर सकते हो इजीली। -3 उधर जाके -8 बन जाएगा, तो ये हो जाएगा +2 हो जाएगा उधर जाके। तो ये -2 इज लेस देन 2x हो जाएगा, 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2 भी बोल सकते हैं। और यहाँ पे सॉल्व करके क्या बन रहा है, x लेस देन 5। तो यहां से आंसर आ रहा है x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड x इज लेस देन 5, ठीक है। जिन बच्चों ने क्वेश्चन ये सारे करनी है, प्रॉब्लम अगर नहीं है ये वाले क्वेश्चन, तो आप स्क्रॉल करके अपनी जो प्रॉब्लम है उस क्वेश्चन पर आकर आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है ना। सारे सॉल्यूशन देखने की जरूरत नहीं है, अगर आपको आते हैं सारे सॉल्यूशंस तो सारे सॉल्यूशंस को देखने की हमें कोई भी खास जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब इसके बाद हम देखो क्या करना है। अभी हमें ये जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ रहा है, इस आंसर को हम लोग इसकी रेंज को लिखेंगे। अब देखो x की वैल्यू -1 से ग्रेटर देन इक्वल टू और x से लेसर है, तो रिक्वायर्ड रेंज इज x इज ग्रेटर देन -1 ग्रेटर देन इक्वल टू -1 है लेस देन 5। तो ये हमारी रेंज आ गई, क्वेश्चन में पूछा है इसको। दस द रिक्वायर्ड ग्राफ इज, अब रियल नंबर है तो सारे नंबर लाइन को शेड करना है। -1 से स्टार्ट करेंगे, 5 तक जाएंगे, -1 को इंक्लूड करेंगे, 5 को एक्सक्लूड करेंगे और सारे नंबर लाइन को शेड कर देंगे, ठीक है। इसके बाद हम जो आगे के क्वेश्चंस हैं वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप लोग इनके सारे क्वेश्चंस को ट्राई करिए।